Good morning, dear students. Welcome to Sanskrit class. In previous lecture, we learned chapter 19, Vinod Padyani, means entertaining verses. मतलब जो पद्य हमें एंटरटेन करता है, हमारी जो स्किल है उसको बढ़ाता है। जैसे संस्कृत लैंग्वेज में प्रश्नोत्तर मालिका, मतलब प्रहेलिका, राइडर जिसे हम कहते हैं, समस्या पूर्ति मतलब प्रोबेबिलिटी आदि जो पद्य होते हैं, ऐसे ही संस्कृत में भी है। तो ये जो संस्कृत की विशेषता है उनमें से एक है सुभाषित रत्न भांडागार में कई सुभाषित समाविष्ट किए गए हैं, जिसमें से कुछ श्लोकास यहाँ पे लिए गए हैं जो हमें बहुत ही आनंद देते हैं। ऐसे ही जो श्लोकास हैं इनमें संस्कृत की जो लाक्षणिकता है, इसमें कई ऐसे भी होते हैं जिसमें सेंटेंस है, वर्ड इन सेंटेंस, संधि है, समास है, मल्टीपल मीनिंग ऑफ वर्ड, और पोएट हैव मेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इन ऑर्डर टू क्रिएट वंडर इन देयर लिटरेचर। कई कवियों ने, साहित्यकारों ने ऐसी प्रहेलिका जिसे कहेंगे, जो विशेषता है संधि, समास और मल्टीपल मीनिंग मतलब अनेकार्थ जिसे कहेंगे, ऐसी विशेषताओं को लेके उन्होंने कई सारे श्लोक रचे हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार श्लोक का पठन करेंगे, जिसमें फर्स्ट है, मैं सबसे पहले पढ़ूँगी, फिर इसमें हम वर्ड मीनिंग को समझेंगे, फिर उसके बाद उसका आंसर भी देखेंगे। जिस श्लोक को हम पढ़ेंगे उसमें 4 क्वेश्चन हैं। तो पहले देखेंगे कम संजघान कृष्ण, फर्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा पूरा। सेकंड क्वेश्चन इज का शीतल वाहिनी गंगा। थर्ड क्वेश्चन इज के दार पोषण रता। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज कम बलवंतम न बाधते शीतम। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कम का मतलब होता है whom, का स्त्रीलिंग शब्द है विच, के पुल्लिंग शब्द है हु, और कम का मतलब होगा विच। अब संजगान वर्ड मीनिंग का पहले हम वर्ड मीनिंग समझेंगे। संजगान मतलब उसका होता है किल। कृष्ण को हम जानते हैं, गॉड है वो, तो उनके नाम है। शीतल वाहिनी, इसका वर्ड मीनिंग हम समझेंगे। फ्लोज कुल मतलब जो बहुत ही शीतल जल को प्रवाहित करती है, ऐसी। गंगा तो नेम ऑफ रिवर। दार पोषण रताहा, दार का मतलब होता है वाइफ या लेडीज। पोषण रताहा एंग्रोज इन नरिशिंग मतलब जो पोषण करने में मग्न है। और बलवंतम शब्द का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मैन। शीतम मतलब कोल्ड। न बाधती जिसको कोल्ड नहीं लगती, ठंडी नहीं लगती। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग पीपल कौन है? तो सबसे पहले हमने देख लिया, तो सीधा सिंपल उसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा। राइडर है हमारी यह कम संजगान कृष्ण, तो उसका मतलब होगा whom did Krishna kill? सेकंड क्वेश्चन इज का शीतल वाहिनी गंगा, तो इसका मतलब होता है विच रिवर फ्लोज इन अ कूल मैनर। थर्ड क्वेश्चन है के दार पोषण रताहा हु आर एंग्रोज इन नरिशिंग देयर वाइव्स, कौन अपनी पत्नियों के पोषण में मग्न है। कम बलवंतम न बाधते शीतम, विच स्ट्रॉन्ग मैन डज द कोल्ड नॉट बोधर, ऐसे बलवान कौन है जिसको कोल्ड लगती ही नहीं है। तो यहाँ पे हम किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे,
तो join the question word and the first letter. Join the question word and the first letter of the second word. सेकंड वर्ड का फर्स्ट वर्ड और क्वेश्चन वर्ड का ज्वाइंट कीजिए एंड गेट द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन कंसम. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या था? whom did कृष्णा किल? तो हमारा आंसर आ गया कंसम. सेम सेकंड में देखेंगे, join the first question word and the second word and get answer is काशी. मतलब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था? द रिवर फ्लोइंग थ्रू काशी. तो विच रिवर फ्लो इन अ कूल मैनर? तो उसका आएगा द रिवर फ्लोइंग थ्रू द काशी. काशी के तट में जो बहने वाली गंगा है वही शीतल जल बहाती है. सेम है थर्ड में भी देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन एंड जॉइन द सेकंड वर्ड. तो आएगा केदार. केदार का मतलब होता है फार्मर, जो खेती करता है. केदार, ठीक है. तो जो किसान है, खेती करता है, तो वहाँ पे हमें आंसर मिल गया फार्मर. तो क्वेश्चन क्या था हमारा? हु आर एंग्रोज इन नरिशिंग देयर वाइव्स? तो आंसर आएगा केदार. तो फार्मर हु आर एंगेज इन कल्टिवेटिंग फील्ड, मतलब जो कृषि करता है, खेती करता है वह. और लास्ट में भी सेम है हमारा, जॉइन द फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड एंड द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकंड वर्ड. कंबल. तो कंबल मतलब ब्लैंकेट. तो उसका हम देखेंगे क्वेश्चन क्या था फर्स्ट ऑफ हमारा. तो विच स्ट्रॉन्ग मैन डज द कोल्ड नॉट बोदर? तो उसका आंसर आएगा कंबल. तो उसका क्या होगा? द वन हु हैज़ अ वुलन ब्लैंकेट कोर्स द वुलन ब्लैंकेट. जिसने ब्लैंकेट को कवर किया है उसको ऑब्वियसली कि उसको कोल्ड नहीं लगेगी. तो इस तरह से हमने फर्स्ट राइडर को कंप्लीट कर लिया. अब जैसे हमने कहा था कि अनेकार्थ, देर आर मैनी वर्ड्स मीनिंग ओनली वन वर्ड. तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले श्लोक का पठन करेंगे. तातेन कथितं पुत्र लेखम लेख ममाज्ञया न तेन लिखितो लेख पितुराज्ञा न लोपिता. तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे तातेन थर्ड विभक्ति है, तेन थर्ड विभक्ति है, संधि है ममाज्ञया, मम प्लस आज्ञया. इसमें मोस्ट आईएमपी संधि है, व्यंजन संधि. पितुराज्ञा, पितुः प्लस आज्ञा, मोस्ट आईएमपी संधि है यहाँ पे. तो तातेन कथितम पुत्र, इट वॉज टोल्ड बाय द फादर. तातेन बाय शब्द आया है यहाँ पे, थर्ड विभक्ति प्रयोग है. इट वॉज टोल्ड बाय द फादर. किसको कहा है? पुत्र को. पुत्र लेखम लिख ममाज्ञया, सन राइट एन आर्टिकल बाय माय ऑर्डर. मेरी आज्ञा है कि तुम एक आर्टिकल लिखो. न तेन लिखितो लेख. अब क्या किया बच्चे ने? न तेन, गोइंग डाउन फर्स्ट वर्ड मीनिंग एंड सेकंड वर्ड मीनिंग. इट वॉज नॉट रिटन बाय हिम. यहाँ पे देखो न तेन ऐसे पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग होगा इट वॉज नॉट रिटन बाय हिम. पर इसको ऐसे पढ़ेंगे, न तेन ज्वाइंट करके पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग होगा गोइंग डाउन. तो फर्स्ट ऑफ यह मीनिंग लिखना है न तेन वाला, कि इट वॉज नॉट रिटन बाय हिम. ठीक है. तो फर्स्ट में देखेंगे न तेन लिखितो लेख, द आर्टिकल वॉज नॉट रिटन बाय हिम. पर हम ब्रैकेट में हमें लिखना है उसका जॉइंट वाला मीनिंग भी, कि गोइंग डाउन ही रूट, पितुराज्ञा न लोपिता, फादर्स ऑर्डर वॉज नॉट डिसओबेड. मतलब अगर आपको कोई कहता है कि आप ये काम कर दो, आप होमवर्क ख़त्म कर दो, आप बाज़ार जाके आओ, आप इतना ब्रेकफास्ट फिनिश कर दो, तो अगर आप वो नहीं करते हो, फिर भी आपको जिसने ऑर्डर दिया है उसका आपने उल्लंघन नहीं किया, ऐसा आप कह सकते हो. आपकी मम्मी आपको कहती है कि बाज़ार जाके इतना मिल्क या लेके आओ, या कर्ड लेके आओ, या कुछ वेजिटेबल लेके आओ, तो आप नहीं जाते हो. फिर भी अगर ऐसा कहा जाता है कि नहीं आपने अपनी मम्मी की बात मान ली हो, नहीं, तो वही मीनिंग यहाँ पे होता है. पर यहाँ पे जो शब्द की चमत्कृति है वह कुछ इस तरह की है कि
न तेन का मतलब दोनों को हमें अलग लेना है। अगर स्पेस करके लिखेंगे न तेन तो उसका मतलब होगा इट वॉज नॉट रिटन बाय हिम। अगर हम साथ में लिखेंगे तो पूरा उसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हमारा होगा गोइंग डाउन। तो ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगा, तातेन कथितम पुत्र, इट वॉज टोल्ड बाय द फादर, लेखम लेखम ममाय आज्ञा, सन राइट एन आर्टिकल बाय माय ऑर्डर। न तेन लिखितो लेख, द आर्टिकल वॉज नॉट रिटन बाय हिम, और ब्रैकेट में लिखना है गोइंग डाउन, ही रोट्स पितुराज्ञा न लोपिता, फादर्स ऑर्डर वॉज नॉट डिसओबेड। तो यहाँ पे न तेन वर्ड्स बिकम अ राइडर, इट इज सॉल्व बाय रीडिंग इट एज न तेन। फॉर एग्जाम्पल, आदेश, जैसे गुजराती में आदेश मतलब ऑर्डर, और मैं ऐसे गुजराती में लिखूंगी आदेश, ठीक है, अलग करके आदेश, अलग करके लिखूंगी तो क्या होगा दिस कंट्री, और अगर साथ में लिखूंगी तो आदेश तो ऑर्डर, वही वाला मीनिंग यहाँ पे हो गया है। तो बहुत ही सिंपल है। अब थर्ड देखेंगे हम, सीमंतिनी सुकाशांता राजा कभूत गुणोत्तम, विद्वभिः का सदा वंद्या चात्रे वोक्तम न बुध्यते। मोस्ट टाइम की संधि है यहाँ पे। देखो चात्रे वोक्तम, उसको धीरे से पढ़ो, च अत्र एव उक्तम, फोर्थ वर्ड निकलते हैं च प्लस अत्र, मतलब हियर, एव उक्तम, उक्तम मतलब से, यहाँ पे ही कहा गया है च अत्र एव उक्तम। अनुष्टुप छंद में यह श्लोक है। सीमंतिनीषु एमोंग द मैरिड लेडीज, सबसे पहले उसका वर्ड मीनिंग देखेंगे। मैरिड, सीमंतिनीषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। का क्वेश्चन है, शांता क्वाइट, का स्त्रीलिंग शब्द है। हु इज क्वाइट एमोंग द मैरिड लेडीज। अब देखो लेडीज का मुंह ज़्यादातर बंद नहीं रहता, बहुत ही बातोली होती है, टॉकेटिव होती है, और उसमें भी अगर वो मैरिड हो तब तो उसके पास बहुत ही सारा खजाना होता है बात करने के लिए, वो चुप रह नहीं सकती। पर यहाँ पे कैसे कहा गया हमें, मैरिड लेडीज जो है वो कैसे क्वाइट रह सकती है, कौन है जो क्वाइट रहती है। सेकंड क्वेश्चन इज, देयर इज फोर क्वेश्चन इन द वर्सेस। राजा को अभूत गुणोत्तम, गुणोत्तम सप्तमी विभक्ति, सप्तमी तत्पुरुष समास है यहाँ पे। एक्सलेंट इन क्वालिटीज, राजा मतलब किंग, हु वॉज द बेस्ट किंग इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटीज। थर्ड क्वेश्चन इज, विद्वभिः का सदा वंद्या, वंद्या का मतलब होता है कि सैल्यूट या वर्दी ऑफ बीइंग बोड डाउन, मतलब जो हमेशा उसको वंदन करता है। विद्वभिः, हु इज ऑलवेज वर्दी टू बी सैल्यूट बाय द स्कॉलर्स। विद्वभिः थर्ड विभक्ति है बहुवचन की, बाय स्कॉलर्स, विद्वान का मतलब होता है स्कॉलर्स। स्कॉलर्स हमेशा किसको प्रणाम करते हैं। और लास्ट में कहा गया है च इत्र अत्र एव उक्तम न बुध्यते, बुध्यते प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर, आत्मनेपद का रूप है, ते इते अंते। बुद्ध मतलब इज नॉट अंडरस्टूड, न शब्द आगे आ गया तो नकारवाचक होता है, बुद्ध मतलब अंडरस्टूड। तो हम इसको नहीं समझ पाएंगे, यहाँ पे ही उसका आंसर है। तो यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट तो क्वेश्चन देख लेंगे, हु इज द क्वाइट एमोंग द मैरिड लेडीज, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, राजा को अभूत संधि है कह, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से होगा, अवग्रह आएगा तो उसका प्लस अ हो जाएगा, अभूत, और आगे विसर्ग हो जाएगा उसका। गुणोत्तम, हु वॉज द बेस्ट किंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटीज। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, विद्वभी का सदा वंद्या, हु इज द ऑलवेज वर्दी टू बी सैल्यूट बाय द स्कॉलर्स। च अत्र एव उक्तम न बुध्यते, ऑल दिस इज सेड हियर इटसेल्फ बट इट इज नॉट अंडरस्टूड। हम उसको नहीं जान सकते, तो हम जान लेंगे क्योंकि हम भी स्कॉलर हैं। तो हम किस तरह से उसको जानेंगे, तो देखो यहाँ पे, टेक द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था तो उसमें हमारा फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को ज्वाइन करो, ठीक है। तो वेरी क्वेश्चन एंड यू गेट आंसर। सो व्हाट इज द आंसर, सीता।
तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, हु इज क्वाइट अमॉन्ग द मैरिड लेडीज, तो उसका आंसर आएगा सीता। सेकंड क्वेश्चन इज फर्स्ट वर्ड एंड लास्ट वर्ड ज्वाइन करो तो यू गेट आंसर रामः। तो सेकंड क्वेश्चन का क्या था, हु वॉज द बेस्ट किंग इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिटीज, तो आएगा गुणोत्तम पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिसे हम कहते हैं, तो ऑल गुड क्वालिटीज उसमें हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, विद्वभिः का सदा वंद्या, तो फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड ज्वाइन करेंगे तो यू गेट आंसर्स इज विद्या। थर्ड क्वेश्चन इज हु इज ऑलवेज वर्दी टू बी सैल्यूटेड बाय द स्कॉलर्स, उसमें आएगा विद्या मतलब नॉलेज, एंड रिस्पेक्टिव आंसर्स इन देयर एंड आई हैव अंडरस्टूड, हम सब ने उसको समझ लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम आगे देखेंगे। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड श्लोक को हमने देख लिया। अब देखेंगे श्लोक नंबर 4th एंड 5th। तो इसमें भी देखेंगे सबसे पहले, व्रजन्ति पद्मानि कदा विकासं प्रिया गते भर्तरिकीं करोति रात्रौ च नित्यं विरहातुराका सूर्योदयरोदिति चक्रवाकी। तो इस श्लोकास में उपजाति छंद है यहाँ पे, और इस श्लोका में भी 3 क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे व्रजंती, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन, प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन प्लूरल, ती तह अंति। ठीक है, पद्मानी नपुंसकलिंग शब्द है, पद्मम पद्मे पद्मानी फर्स्ट सेकंड विभक्ति दोनों आएगी, प्रथमा द्वितीय विभक्ति बहुवचन। जैसे किस तरह से होगा, फलम फले फलानी, पात्रम पात्रे पात्राणि, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, चक्रम चक्रे चक्राणि। ठीक है, उसी तरह से होगा पद्मम पद्मे पद्मानि। कदा व्हेन विकासम ब्लूम, व्हेन डू लोटस ब्लूम, जो कमल होते हैं वो कब खिलते हैं। प्रियागते भर्तरी किम करोति, प्रेजेंट टेंस का रूप है थर्ड पर्सन सिंगुलर, किम व्हाट, प्रिया मतलब वाइफ या लेडीज, भर्तरी मतलब हस्बैंड एंड गते मतलब डाई। तो यहाँ पे होगा व्हेन डज बिलव्ड डू व्हेन हर हस्बैंड डाइज, जब पति की मौत हो जाती है तो पत्नी क्या करती है। और थर्ड क्वेश्चन इज रात्रो च नित्यम विरहातुरा का, विरहातुरा, तो यहाँ पे थर्ड विभक्ति का प्रयोग होगा तो विग्रह में, तो तृतीय तत्पुरुष समास होगा, वीर से आतुर तृतीय तत्पुरुष समास है। हमने साथ में ग्रामर पॉइंट को भी कवर कर लिया है। रात्रो मतलब ऑल नाइट, नित्यम ऑलवेज एवरी नाइट, विरहातुरा तो उसका आएगा अफेक्टेड बाय सेपरेशन का क्वेश्चन मार्क है, हु बिकम्स अनहैप्पी ड्यू टू सेपरेशन एवरी नाइट, जिसको हर रात अलग होना पड़ता है वह कौन है। तो देर आर 3 क्वेश्चन। द लास्ट लाइन सूर्योदय रोदिति चक्रवाकी मेक्स एज वंडर, द पेयर ऑफ चक्रवाक बर्ड्स find themselves together in the morning and are happy at sunrise. We should then the female chakravak cry. इसमें हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, सेकंड का यहाँ पे और थर्ड का यहाँ पे। तो क्रमशः तीनों क्वेश्चन का आंसर लास्ट लाइन में दे दिया गया है। अगर आपको ट्रांसलेशन लिखना है तो साथ में भी लिख सकते हैं, अलग से भी लिख सकते हैं, जैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। व्हेन डू लोटस ब्लूम, तो आप आंसर में लिख सकते हो एट द सनराइज। सेकंड क्वेश्चन में लिखो प्रियागते भर्तरी किम करोति, व्हाट डज बिलव्ड डू व्हेन हर हस्बैंड डाइज, तो आएगा क्राइज रोदिति, प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसमें होगा। थर्ड क्वेश्चन इज हु बिकम अनहैप्पी ड्यू टू सेपरेशन एवरी नाइट, तो आएगा उसमें द फीमेल चक्रवाक बर्ड्स। तो साथ में भी लिख सकते हैं और लास्ट लाइन में भी तीनों को लिख सकते हैं। अब
नेक्स्ट जो है श्लोक नंबर 5 उसको देखेंगे। आदो नकार परतो नकार मध्ये नकारेण हतो दकार एवं नकार त्रयसंयुतस्य कादान शक्ति खलु नंदनस्य। बहुत ही मज़ेदार यह श्लोक है। तो आदो का मतलब होता है बिगिनिंग। नकार द लेटर न मतलब जैसे हम कोई अपने को काम बोलता है, इतना काम कर दो, तो हम क्या बोलेंगे? नो, नहीं, नथिंग, नेवर। तो सारे वर्ड्स किससे शुरू होते हैं? न से। तो यह नेगेटिव वर्ड है। परतो नकार, परतः तो लास्ट में, बिगिनिंग में न है, लास्ट में न है, एंड में न है। मध्य नकार, जो मिडल वन जो न है वह किससे हिट हुआ है? हतो डकार। हत मतलब हिट विथ न। तो ऐसे 3 न से नकार त्रय संयुक्त ऑफ द वन हु इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 नकारास, जिसमें खुद में 3 न है, उसमें दान शक्ति कहाँ से होगी? वो खुद चैरिटी किस तरह से कर पाएगा? तो ऐसे नंदन, जिसके नाम में ही नंदनस्य 6 विभक्ति आई है इसमें, तो जिसके नाम में नंदन है और 3 नकारा वर्ड है, तो उसमें दान शक्ति व चैरिटी किस तरह से कर सकता है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑन द वर्ड्स नंदन विच इज ऑल्सो अ नेम। एक्चुअली नंदन मीन्स वन हु मेक्स पेरेंट्स हैप्पी। तो उसका ट्रांसलेशन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आदो नकार द लेटर न इन द बिगिनिंग, तो देखेंगे यार बिगिनिंग। परतो नकार द लेटर न इज एंड। मध्य नकार, बीच में न है। हतो दकार, बीच का न है, उसको हिट किया है द ने। इन द मिडल द लेटर द इज हिट विद द लेटर न। यहाँ पे संस्कृत में आपको न और ड लिखना पड़ेगा। इन दिस वे का दान शक्ति, इन दिस वे हाउ कैन देर बी द एबिलिटी टू गिव इन द सन नेम नंदा विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 नकारा। उसमें चैरिटी की एबिलिटी कहाँ होगी? जिसके नाम में 3 नकारा है। तो इसको सिर्फ वर्ड लिख के देखना है कि जिसमें पूरा न से बना हुआ है उसमें चैरिटी की एबिलिटी होगी ही नहीं। आगे के श्लोक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अस्तु।